हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर सेट। सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका यूज रिलेशन फंक्शन, ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस और प्रोबेबिलिटी में है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक है सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। तो पहले हम लोग समझेंगे सेट किसे कहते हैं। सेट जो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। सेट जो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। हम लोग समझेंगे कि वेल डिफाइंड क्या होता है। ठीक, समझेंगे हम लोग कि वेल डिफाइंड क्या होता है। हम लोग कुछ एग्जांपल से समझेंगे। ठीक, एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल हम लोग के पास ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 तो क्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, अब ये पता करना है कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे? इसको पता करने का तरीका ये है कि अगर ये किसी से भी पूछा जाए कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 तो सब लोग क्या बताएगा 1, 3, 5, 7, 9। मतलब सब लोग यही आंसर देंगे। तो जब सब लोग सेम आंसर देंगे तो ये क्या हो जाएगा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? हम लोग इसे सेट कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये क्या होगा ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इसको भी पता करना है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं। तो किसी से भी अगर आप पूछेंगे, ठीक है, 10 किसी से भी पूछेंगे आप लोग कि द वोवेल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो क्या बताएंगे? यही आंसर देंगे। ठीक है, मतलब हर कोई इंसान एक ही आंसर देगा ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो ये भी सब सेम आंसर देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं वो सेट है कि नहीं। 5 बेस्ट कलर इन द वर्ल्ड। 5 बेस्ट कलर इन द वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड में 5 बेस्ट कलर कौन कौन से हैं। तो वर्ल्ड में जो 5 बेस्ट कलर हैं वो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हर इंसान के लिए अलग अलग बेस्ट कलर होंगे। ठीक है, हर इंसान के लिए अलग अलग बेस्ट कलर होगा, इसलिए बताया नहीं जा सकता है कि कौन कौन से 5 बेस्ट कलर होते हैं। ठीक है, किसी के लिए कोई और कलर बताएगा, अलग अलग इंसान अलग अलग कलर बताएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये सेट नहीं होगा, नॉट अ सेट। ठीक, अब हम लोग देखेंगे सेट्स यूज इन मैथ। कौन कौन से सेट हैं जो मैथ्स में यूज होते हैं? तो इसमें है एन, जेड, क्यू, आर, जेड प्लस, क्यू प्लस और आर प्लस।
एन का मतलब क्या है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जेड क्या है? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक। क्यू क्या है? द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। आर क्या है? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। डेफिनीशन, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसमें ऑब्जेक्ट, एलिमेंट और मेंबर ऑल आर सेम। ठीक है, इन तीनों का मतलब एक ही है, चाहे ऑब्जेक्ट के हैं या एलिमेंट के हैं या मेंबर्स के हैं। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ एप्सिलॉन। यूज ऑफ एप्सिलॉन, इसका सिंबल होता है ऐसे। ठीक, एप्सिलॉन का मतलब होता है, एप्सिलॉन का मीनिंग बिलोंग्स टू। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू, हम सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11। ठीक है, तो इसमें से अगर पूछ दिया जाए कि पाँच जो है, 5 जो है, इसमें से बिलोंग करता है कि नहीं, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 5 बिलोंग्स टू ए। 5 जो है ए से बिलोंग करता है, तो बिलोंग करता है, इसको कैसे लिखेंगे? 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, पूछ दिया जाए 10 इसमें से बिलोंग करता है कि नहीं, तो कैसे लिखेंगे? 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये क्या है? 5 बिलोंग्स टू ए, 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसके एप्सिलॉन का यूज इस तरह से किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट। ठीक है, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। तो दो मेथड्स होते हैं। पहला
पहला है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट ठीक है। पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला हम लोग देखेंगे रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में दो चीज़ का यूज होता है, एक होता है कर्ली ब्रैकेट और कॉमा का। तो इन रोस्टर फॉर्म we use curly bracket and the elements are separated by comma। कॉमा से हम लोग एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कि हम लोग का यही जो है ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। रोस्टर फॉर्म की पहचान क्या है कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स में होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स जो हैं वो कर्ली ब्रैकेट में होते हैं और जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। कॉमा से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। सेट को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से, हर जगह कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट किया जाता है, ठीक। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3 2 5 4 6 7 9 8, मतलब इसमें ऑर्डर का कोई मैटर नहीं होता है, ठीक है। हम लोग इस नंबर्स को या एलिमेंट्स को इधर से ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं, इधर का उधर करके लिख सकते हैं, इसमें कोई ऑर्डर का इशू नहीं होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। दूसरा एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। द सेट ऑफ all vowels in English alphabets। द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो क्या होते हैं ए ई आई ओ यू। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे इसको लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ठीक है। क्या हुआ, इसको कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और कॉमा हो गया, बस हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, ठीक। चौथा एग्जांपल द लेटर्स इन वर्ड स्कूल। द लेटर्स इन द वर्ड स्कूल, मतलब स्कूल जो वर्ड है वो किस किस लेटर से बना हुआ है उसका एक सेट बनाना है। तो कैसे लिखेंगे,
इस बार हम डी लिख लेते हैं। सेट डी जो है वो बना हुआ है एस से, सी से, एच से, ओ से और एल से। मतलब जो स्कूल वर्ड है वो इतने, स्कूल जो वर्ड है वो इतने लेटर से बना हुआ है। यहाँ डबल ओ है तो इसको डबल ओ नहीं लिखना है, ठीक है। डबल ओ लिखने से गलत हो जाएगा। एक लेटर को बस एक ही बार लिखना है, या एक एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स हो उसको एक ही बार लिखना है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं। पहला ये है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। हम लोग वही एग्जाम्पल लेंगे। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो अभी तक तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना सीखा था। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो है ये रोस्टर फॉर्म में है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको हम लोग किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। मतलब एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड एक्स इज लेस देन 10, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स इज सच दैट, या इसको कहा जाता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। मतलब एक्स जो है नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर, एंड एक्स इज लेस देन 10, ठीक। हम लोग एग्जांपल से ही समझेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वही एग्जांपल से, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मान लो बी ले लिया हमने, तो बी में एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक। इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्ड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। वर्ड में भी हम लोग लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। अच्छा, इसका मतलब बता दें, ये जो होता है इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ठीक है। इस इतने का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, और बस इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स का मतलब क्या होता है इसमें, सच दैट। तीसरा एग्जांपल है हम लोग का, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर
greater than 3 and less than 10। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल टू, सिंपल है, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। तो ग्रेटर देन 3 तो 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये क्या है, लेकिन ये तो रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ये है रोस्टर फॉर्म में, ये है रोस्टर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना। सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे पहचानेंगे, कैसे याद रखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा है और रोस्टर फॉर्म कौन सा है? तो याद रखने का सिंपल तरीका है, जो रोस्टर फॉर्म में है वो क्या है? कर्ली ब्रैकेट से क्लोज्ड है, जो एलिमेंट्स हैं वो कर्ली ब्रैकेट से क्लोज्ड हैं और कॉमा से सेपरेटेड हैं। और जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको सेट करके लिखना है। जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको क्या है? ये हम लोग का रोस्टर फॉर्म में है। रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में सेट करके लिखना है। इसका पहचान बस यही है, यही इसमें इंपॉर्टेंट होता है, एक्स इज सच दैट एक्स। ठीक है, और लोग देखते हैं आगे, ये क्या है हम लोग का? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जो ये लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10। ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये जो मेथड, ये वाला जो तरीका है वो अच्छा है। इस वाले से ये वाला तरीका क्या है? अच्छा है। वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस पहला है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। राइट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 कामा माइनस 2, 1 कामा माइनस 2। इसको सॉरी 1 कामा माइनस 2 है। तो इसको कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में सिंपल है, इसको कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, रोस्टर फॉर्म में क्या करना है? बस कर्ली ब्रैकेट और 1 कामा माइनस 2, दो चीज़ का ध्यान रखना है, कर्ली ब्रैकेट का और कॉमा का। बस हो गया। अगला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल, राइट द सेट
write the set x is such that x is a positive integer and x स्क्वायर लेस देन 40। ठीक है, ये क्या है, ये जो सेट है इसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। इन द रोस्टर फॉर्म, इसकी ये किस फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, तो इसको पहले देख लेंगे इसके एलिमेंट्स क्या क्या मिलेंगे हम लोग को। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव एक्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 40 से लेस है। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू हो जाएगी, पॉजिटिव इंटीजर 1 स्क्वायर की वैल्यू 40 से लेस है, 2 की भी लेस है, 3 4 5 5 5 से 25 6 से 36 7 नहीं 7 नहीं होगा, बस कितना होगा, यहाँ तक होगा 6 तक, 1 2 3 4 5 6 और इसमें किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो वो 40 से कम ही आएगा। ठीक है, तो इसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में सिंपल है, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है तीसरा, राइट द सेट A is equal to 1 4 9 16 25 in set builder form, in set builder form। ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग को साफ पता चल रहा है ये क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका ये है, ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। सिंपली लिख सकते हैं, एक्स is such that x is the square of natural number। ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, a is equal to x is such that x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। ठीक है, अब n क्या है इसको भी बताना पड़ेगा, वेयर n बिलोंग्स टू n, मतलब n क्या है, नेचुरल नंबर है। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, एक और एग्जांपल है, 2 एग्जांपल और हैं, ये है चौथा एग्जांपल, राइट द सेट 1 by 2 2 by 3 3 by 4 4 by 5 5 by 6, ठीक है, 6 by 7। ये सेट है हमारे पास, इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, कैसे लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो देखने से हिसाब पता चल रहा है इसमें कि ऊपर 1 2 3 4 5 6 है, जितना ऊपर है उसमें एक ऐड हो गया है, वहाँ 1 है तो यहाँ 1 + 1 2, 2 है 2 + 1 3, 3 है तो 3 + 1 4, मतलब जो ऊपर है उससे एक ज़्यादा नीचे है। ठीक है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका है, मान लीजिए हमने बी सेट ले लिया, कुछ भी लेट कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू
एक्स इज सच दैट, यहाँ एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या जेड इज सच दैट, वाई इज सच दैट, तो हम एक्स को ही लिखते हैं। तो एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू एन, ठीक है, एन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, एन अपॉन एन प्लस वन। ऊपर अगर इसको एन मान ले तो ये क्या है, एन प्लस वन। इसको अगर एन मान ले तो ये भी क्या है, एन प्लस वन। टू ऊपर है तो नीचे क्या है, टू प्लस वन। थ्री ऊपर है तो क्या नीचे क्या है, थ्री प्लस वन। फोर ऊपर है तो नीचे क्या है, फोर प्लस वन। तो इसका मतलब एन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। अब एन क्या है यही बता दें, वेयर एन इज नेचुरल नंबर, एन इज अ natural number, n is natural number and n is less than equal to 1 and greater than equal to 6, ठीक है। यहाँ n is a natural number, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n is ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल इसको देख लीजिए बस, पाँचवा। तो लास्ट वाले एग्जाम्पल में हम लोग को क्या करना है, मैच करना है बस। तो हम लोग पहला इसमें देखते हैं, x इज सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, x क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड इज डिवाइजर ऑफ 18, मतलब x क्या है पॉजिटिव इंटीजर है और x और 18 का डिवाइज़र है, मतलब 18 को डिवाइड करता है। तो कौन कौन 18 को डिवाइड करता है, तो इसमें ये हो जाएगा, 1 डिवाइड करता है, 2 भी 3 6 9 18, ये क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा है x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3, तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक। तीसरा है सी है, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 मतलब 0, तो x इज इक्वल टू 0, तो ये वाला हो जाएगा इसके, ये हो जाएगा सी। लास्ट टाइम लोग का x इज सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, तो इसका सिंपल साफ दिख रहा है, इसका ये हो जाएगा, ठीक। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू।